Hello student, welcome to my video. Today we are talking about the debit and credit. अगर आपको लगता है डेबिट लेफ्ट होता है और क्रेडिट राइट होता है, आज आपकी अगली 10 मिनट में आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। अकाउंटिंग इतनी आसान नहीं हो सकती, किसी ने बताया भी नहीं होगा। ठीक है। Hello everyone, I am Kiran. Today we will understand debit versus credit with real life example, shopping, salary, mobile charge, rent, payable। आज के बाद आप अकाउंटिंग कभी नहीं भूलेंगे। चलिए लेट द स्टार्ट। टुडे वी आर टॉपिक कवर, जो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का आसान मतलब, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट, आसान एग्जाम्पल, जर्नल एंट्रीज और शॉर्टकट ट्रिक्स एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें। ओके, लेट द स्टार्ट। डेबिट का मीनिंग है, डेबिट का मतलब होता है जो चीज आपके पास आती है, जो चीज आपके पास आई वो डेबिट हो जाएगी। ये या जिस चीज में इंक्रीज होता है या फिर जो चीज बढ़ जाती है। ठीक है। सिंपल मीनिंग, कमिंग, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एक्सपेंस, लॉसेस। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सैलरी पेड, एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर परचेज किया, एसेट्स इंक्रीज हुई, डेबिट हो जाएगा। ओके, अब क्रेडिट का मीनिंग देखते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है जो चीज आपके पास से जाती है, जो चीज आपने दे दी वो क्रेडिट हो जाएगी, या जिस चीज में डिक्रीज होता है या फिर जो चीज कम हो जाती है। सिंपल मीनिंग है गोइंग आउट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, गेन्स। एग्जाम्पल देखिए, कैश पेमेंट की क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी रिसीव हुई इनकम हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। डेबिट, जो मेरे पास आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है, इसका मतलब वो डेबिट हो जाएगा। जो क्रेडिट है, जो मेरे पास से जा रहा है, जो आपके पास से चला गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। रियल लाइफ में जैसे फोन का रिचार्ज किया, पैसे गए, क्रेडिट हो जाएगा। ओके। या यूपीआई से पेमेंट रिसीव हुई, आपको पैसे आए, पैसे आ गए, यानी कि डेबिट हो गए। आपके रियल लाइफ में आप डे टू डे लाइफ में ऐसी हरकतें तो करते हो, अपना फोन रिचार्ज करना, पेमेंट करना, यूपीआई यूज करना। ठीक है, तो इसलिए आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं गोल्डन रूल। ठीक है। एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ में जो हम काम करते हैं ना, उसके हिसाब से हम आज देखेंगे, जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल लाइफ से रिलेटेड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को 500 रुपये देते हो, फ्रेंड का अकाउंट क्या कर हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो क्या है, रिसीवर, और आप गिवर है तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं रियल अकाउंट का, रियल लाइफ से रिलेटेड। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है। एग्जांपल है मोबाइल कवर दुकान से खरीदा, कैश में मोबाइल फोन का कवर खरीदा। मोबाइल कवर दुकान से खरीदा कैश में। ठीक है, बेटा सेकंड। मोबाइल कवर आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, लाइक कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का देखेंगे रियल लाइफ में। नॉमिनल अकाउंट से डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। ये इसका रूल है कि जो भी डेबिट होगा वो एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे, और क्रेडिट होएगा इनकम एंड गेन्स। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एयरटेल रिचार्ज किया, एयरटेल का आपने रिचार्ज किया, एक्सपेंस हो गया, तो ये क्या हुआ, डेबिट। ठीक है।
कैश गया क्रेडिट, एंट्री होगी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये डेबिट का सिंबल होता है, डेबिट को ऐसे डिनोट करते हैं, क्रेडिट को नहीं लिखते एंट्री में, टू लिखते हैं क्रेडिट की बजाय, ठीक है, टू कैश अकाउंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सुपर रियल लाइफ से रिलेटेड। ओके, जोमेटो स्विगी पे आपने ऑर्डर कर दिया, आप ये तो रोज ही करते होंगे ना, आपने 300 रुपये का खाना ऑर्डर कर दिया, ठीक है, फूड कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, यूपीआई या कैश, आपने कैश दिया है यूपीआई किया, वो क्रेडिट। आपने अपने घर पे लेजर बुक बनाई हुई है और आप इसमें अपना खुद का खर्च लिखते हैं, मान लीजिए ये आपका बिजनेस ही है जो आपके घर का आप मैनेजर हो और आप ये लिखना चाहते हो, और तो आप ऐसे अकाउंट बनाओगे घर पे, तो आप उसमें क्या लिखोगे, आज आपने खाना मंगाया जोमेटो से, ठीक है, फूड कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, यूपीआई से पेमेंट की या फिर कैश दिया तो क्रेडिट, यानी कि टू क्रेडिट, टू कैश या फिर जो भी था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये बहुत सारे रिलेट कर पाएंगे इससे। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और एक्सपेंस क्या हुआ डेबिट और यूपीआई हुआ क्रेडिट, ठीक है। इजी ट्रिक जो बहुत बारी हम ऐसे समझ तो आ जाता है, पर कई बारी डाउटफुल रहते हैं कि ये क्रेडिट होगा डेबिट होगा क्या नहीं होगा। चलो आज देखते हैं, और ये बस आसान हो जाएगा, आपकी एंट्री आपकी लेजर इतनी आसान हो जाएगी आपकी करनी, जर्नल एंट्री आप फटाफट कर दोगे, ठीक है। डीलर ट्रिक, ड्रॉइंग डेबिट होएगा, एक्सपेंस डेबिट होएगा, एसेट्स डेबिट होएगा, ठीक है। ये चार चीजें, इनसे रिलेटेड आप कोई कुछ भी खरीदते हैं इसके अंडर, कुछ भी एक्सपेंस के अंडर, सैलरी, कुछ भी रेंट पे किया, सैलरी फलाना डिमकाना, एसेट्स में आपने कुछ माल खरीदा, कुछ खरीद लिया, चेयर खरीद ली वगैरह वगैरह, तो वो एसेट्स डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, इक्विटी क्रेडिट हो जाएगा, रिवेन्यू भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वायरल स्पेशल स्टोरी टेलिंग, चलो सबको इसका इंतजार रहता है, आज हम इसके बारे में देखते हैं। इमेजिन करते हैं आपका बैंक अकाउंट एक बर्तन है, ठीक है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट एक बर्तन है, जो भी आपके बर्तन में डाल जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो भी निकाला जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी सी जर्नल एंट्री, ये एडवांस लेवल है, बस अकाउंटिंग इति का एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये बहुत एक सिंपल सी बात है, क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। डेबिट रिकैप करते हैं जो आज पढ़ा था। डेबिट जो आता है एक्सपेंस एंड एसेट्स इंक्रीज हुआ, क्रेडिट जो जाता है इनकम या लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल सैलरी, ठीक है, शॉपिंग की हमने, यूपीआई से पेमेंट की, रिचार्ज किया, सब में डेबिट क्रेडिट, ओके। अप्लाई होता है, आज की वीडियो के बाद अकाउंटिंग आपके लिए 100% क्लियर हो चुकी है, ठीक है। बस इतना ही सही होता है इसके अंदर। अगर डेबिट क्रेडिट इतनी आसान लगी है तो कमेंट करके बोलिए अकाउंट मेड इजी। वीडियो के लिए शेयर कर ले, लाइक करें, और आपका एक शेयर से किसी की अकाउंटिंग समझ आ जाएगी, ओके। आप अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे तो उसको भी समझ आ जाएगा। थैंक यू। कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेके आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीड एंड केयरफुली। थैंक यू सो मच।